वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग नवंबर दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, साथ ही साथ जनवरी 2023 का भी करंट अफेयर्स जो 15 जनवरी तक है उसका भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स को देखा है। तो चलिए उसका सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं और इसके बाद जनवरी टोटल जो हमारा जनवरी 2023 का आधा मंथ और पूरा 2022 ये समाप्त हो जाएगा और इसका पीडीएफ जो है खास करके अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का पीडीएफ भेज दिया गया है हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल ए एडू पे। आप लोग उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस नवंबर दिसंबर 2022 और 15 जनवरी 2023 तक में। सबसे पहला है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अरुण गोयल। अरुण गोयल ये पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। अरुण गोयल, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई और ये 21 नवंबर 2022 से अपना पदभार ग्रहण किए। कौन? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पदभार ग्रहण किया अरुण गोयल ने। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात IFFI 2022। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया 2022 का? 53वां। और इसमें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को। तो बहुत बड़े अभिनेता हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी। नेक्स्ट नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक 2022। तो नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 61वां। भारत 61वें स्थान पर रहा। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? 131। इसमें कुल 131 देश शामिल हुए। नेक्स्ट है गांधी मंडेला फाउंडेशन का शांति पुरस्कार। गांधी मंडेला फाउंडेशन का शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022। तो प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? रवि कुमार सागर को। रवि कुमार सागर को। तो प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? रवि कुमार सागर को। ये रवि कुमार सागर कौन है? तो रवि कुमार सागर INNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक हैं और ये उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। तो डॉक्टर रवि कुमार सागर INNO के समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक हैं और उसके CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, यह वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2022 अर्थात चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये असम की प्रमुख संरक्षणवादी कार्यकर्ता हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अर्थात संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह किस देश में मनाया गया? सिंगापुर में। तो वर्ष 2023 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह सिंगापुर में मनाया गया। नेक्स्ट है भारत प्रशांत क्षेत्रीय डायलॉग 2022। तो भारत प्रशांत क्षेत्रीय डायलॉग 2022
इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? 23 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसमें भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय वार्ता हुई। तो इसमें भारत और प्रशांत क्षेत्र के बीच भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय वार्ता हुई। इसका आयोजन 23 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो तमिलनाडु का पहला जैव संरक्षित स्थल किसे घोषित किया गया है? मदुरई जिले में मेलूर के पास का एक गांव है जिसका नाम है अरटापट्टी। तो मदुरई जिले में मेलूर के पास एक गांव है जिसका नाम है अरटापट्टी। इस गांव की खासियत क्या है? इसमें 72 झील है, 3 बांध है, 200 प्राकृतिक बसंत पुल है, 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ है। कितने? 7 बंजर ग्रेनाइट की पहाड़ियों की श्रृंखला से यह गांव घिरा हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2022 कब मनाया गया? 25 नवंबर 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2022 25 नवंबर 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है वन्य जीव शिखर सम्मेलन 2022। तो वन्य जीव शिखर सम्मेलन 2022, इस सम्मेलन के दौरान किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत को प्रस्ताव पारित किया गया? लिथ सॉफ्ट सेल। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पनामा में। तो वन्य जीव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? पनामा में। और इस सम्मेलन के दौरान लीथ सॉफ्ट सेल नामक कछुआ के प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत को एक प्रस्ताव भेजा गया। नेक्स्ट है 5 विश्व कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी कौन फुटबॉलर बने हैं? पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 5 विश्व कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के स्ट्राइकर हैं। इन्होंने यह कारनामा घाना के खिलाफ 65वें मिनट में पेनल्टी गोल करके हासिल किया। 65वें मिनट में पेनल्टी गोल करके। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? त्रिपुरा के गोलाघाटी में। त्रिपुरा के गोलाघाटी में। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने। इसका उद्घाटन कब किया गया? 24 नवंबर 2022 को। 24 नवंबर 2022 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था 500 से अधिक किसानों को लाभान्वित करना। 500 से अधिक किसानों को लाभान्वित करना। नेक्स्ट है यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 आयोजित किया गया। तो यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। यह कितने घंटे का कार्यक्रम था? 36 घंटा। यह 36 घंटे का कार्यक्रम था। और इसका आयोजन किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। इसका उद्घाटन किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और इसमें 22 अफ्रीकी देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया। कितना? 22 अफ्रीकी देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 अर्थात सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स 2022। तो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स 2022 SPI 2022, इसमें सर्वाधिक SPI स्कोर किसे हासिल हुआ? पुडुचेरी को। किसे? पुडुचेरी को। कितना इसका अंक रहा? 65.99। 65.99। इस सूचकांक को किसने जारी किया? इस सूचकांक को जारी किया इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव ने। नेक्स्ट है गृह प्रवेश। यह गृह प्रवेश क्या है? तो यह एक कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? त्रिपुरा के अगरतला में। तो गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया।
इसका शुभारंभ किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह प्रोग्राम 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजना लाभार्थियों के लिए है। 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजना लाभार्थियों के लिए है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 दिसंबर 2022 को। 18 दिसंबर 2022 को इस प्रवासी दिवस के अनुसार वर्ष 2020 में 281 मिलियन से अधिक व्यक्ति क्या थे? तो विदेशी प्रवासी थे, जबकि वर्ष 2021 में 59 मिलियन से अधिक घरेलू क्या हो गए? तो विस्थापित हो गए। नेक्स्ट है सोशल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। तो सोशल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR NAFBR, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग। तो 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? चंडीगढ़ के चाहत अरोड़ा ने। चंडीगढ़ के चाहत अरोड़ा ने। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। तो चाहत अरोड़ा जो कि चंडीगढ़ की हैं, उन्होंने 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग में महिलाओं के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेशनल एनिमल्स 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग में चाहत अरोड़ा ने, जो कि चंडीगढ़ की हैं, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। नेक्स्ट है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन अर्थात क्लाइमेट चेंज मिशन। इसको स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। तमिलनाडु। नेक्स्ट है करेंसी स्वैप समझौता। करेंसी स्वैप समझौता, इसके लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के। तो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ। इसमें मालदीव MMA को RBI से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक धन निकालने की अनुमति दी गई। कितना? 200। तो करेंसी स्वैप समझौता इसके लिए किसके किसके भी समझौता हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण अर्थात MMA। तो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक धन निकालने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022। तो ICC के द्वारा नवंबर 2022 के लिए पुरुष खिलाड़ी के लिए किसे चुना गया? क्रिकेटर के लिए इंग्लैंड के जोस बटलर को। नेक्स्ट है भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार को किसने लॉन्च किया? दिल्ली में मारुति सुजुकी ने। दिल्ली भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया मारुति सुजुकी ने। कहाँ पे? दिल्ली में। इस वाहन का नाम क्या है? इस वाहन का नाम है वैगनआर फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन। वैगनआर फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? जो जेरेमी फरार। ये वर्तमान में वेलकम ट्रस्ट के निर्देशक हैं। और इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले नर्सिंग अधिकारी कौन बने हैं? डॉक्टर अमेलिया लाटू अफुहा मांगो तुईपू लोटू। किसकी जगह? मार्गरेट चेन की जगह। तो अगले नर्सिंग अधिकारी कौन बने हैं? डॉक्टर अमेलिया लाटू अफुहा मांगो तुईपू लोटू। किसकी जगह? मार्गरेट चेन की जगह। नेक्स्ट है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया? लद्दाख के हानले में। कहाँ पे? लद्दाख के हानले में। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व
लद्दाख के हानले में स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल है 1073 वर्ग किलोमीटर, 1073 वर्ग किलोमीटर। इसमें 6 बस्तियों का समूह है। यह कितने बस्तियों का समूह है? तो 6। कौन कौन? भोकू, खुल्डो, सादो, पुंगुक, नागा और तिब्बती। नेक्स्ट है काजिंद 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है काजिंद। अब ये काजिंद 2022 क्या है? तो यह एक भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैनाभ्यास है। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैनाभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मेघालय के उमरोई में, मेघालय के उमरोई में। इसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 को किया गया, 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच। और इसका आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। कब से? वर्ष 2016 से। वर्ष 2018 से पहले इसका नाम प्रबल दोस्तिक था। प्रबल दोस्तिक के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी और वर्ष 2018 में से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? काजिंद, काजिंद। नेक्स्ट है टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप, इसमें शामिल इसमें भारत की कौन सी पहल को शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे को। तो टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में भारत की पहल नमामि गंगे को शामिल किया गया। इसको किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने मिलकर संयुक्त रूप से, अर्थात संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात इंडियन ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। कौन बनी? पीटी उषा। ये 4 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। कितना? 4 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। नेक्स्ट है अरब के द्वारा निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट अर्थात चंद्र स्पेस क्राफ्ट को किसने लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। तो अरब के द्वारा निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट को किसने लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है व्यापार मुक्त समझौता। तो व्यापार मुक्त समझौता अर्थात ट्रेड फ्री एग्रीमेंट। तो व्यापार मुक्त समझौता अर्थात ट्रेड फ्री एग्रीमेंट के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और यह समझौता कब से लागू हुआ? 29 दिसंबर 2022 से, 29 दिसंबर 2022 से। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह, संजय सिंह। और इस इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज बरुआ, ऋतुराज बरुआ। जबकि इस इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के नए महासचिव कौन बने हैं? अनूप सिंह। कौन? अनूप सिंह। नेक्स्ट है 125 मिलियन डॉलर का लोन। अब ये 125 मिलियन डॉलर का लोन के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ? तो भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच। तो भारत और एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच 125 मिलियन डॉलर के लोन का समझौता हुआ। यह समझौता किस राज्य की शहरी सुविधाओं के लिए? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य की शहरी सुविधाओं के लिए हुआ। इसमें कौन से शहर का विकास इसमें कौन से शहर का विकास किया जाएगा? तो कोयम्बटूर में 529 किलोमीटर लंबा सीवेज कलेक्शन पाइपलाइनों के साथ 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खोला जाएगा। साथ ही साथ 14 किलोमीटर सीवेज पंपिंग मेन का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022। तो इम्पॉर्टेंट है, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना 36 साल बाद दोबारा यह फीफा विश्व कप जीता है।
अर्जेंटीना ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। किसे? फ्रांस को। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से पराजित करके यह फीफा विश्व कप 2022 जीता। इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना का यह तीसरा विश्व कप था। अर्जेंटीना का कौन सा विश्व कप था? तीसरा। पहला जीता 1978 में, दूसरा जीता 1986 में, और इस 1986 के 36 साल के बाद 2022 में यह तीसरा खिताब जीता। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? कतर में। गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला फ्रांस के काइलिन एम्बापे को। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला फ्रांस के काइलियन एम्बापे को। गोल्डन ग्लव का पुरस्कार किसे मिला? तो गोल्डन ग्लव का पुरस्कार मिला अर्जेंटीना के एमी मार्टिनेज को। एमी मार्टिनेज को। यंग प्लेयर अवार्ड का पुरस्कार किसे मिला? अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिज को। यंग प्लेयर अवार्ड का पुरस्कार मिला अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिज को। इसमें सबसे अधिक गोल किसने दागा? तो काइलिन एम्बापे ने। फ्रांस के हैं 8 गोल। तो फ्रांस के एम्बापे ने 8 गोल दागकर सबसे अधिक गोल किया। नेक्स्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत के कौन कौन से साइट्स को इसमें शामिल किया गया? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत के कौन कौन से साइट को जारी किया गया? पहला है गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात का वडनगर, उनाकोटी की रॉक कट की मूर्तियों की रेंज जो कहाँ पे है? त्रिपुरा में। तो इसमें गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात के वडनगर, उनाकोटी की रॉक कट की मूर्तियों की रेंज जो कि त्रिपुरा में है, उसे शामिल किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस हेमंत गुप्ता। जस्टिस हेमंत गुप्ता। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कौन बने हैं? तो वर्ष 2022 के सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। 812 आर्टिकल लिखे गए। इनके लिए कुल कितने आर्टिकल लिखे गए? 812 आर्टिकल लिखे गए। इन्होंने किसे पछाड़ा? जमैका के उसैन बोल्ट को। जमैका के धावक उसैन बोल्ट को। इस आंकड़े का निर्माण किसने किया? यूनिसेप्टा ने। यूनिसेप्टा ने। नेक्स्ट है भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। किसके लिए? इंफ्रा डेवलपर्स के लिए। तो इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया। और इसके लिए किस कंपनी ने सहयोग किया? बजाज एलियांज ने। बजाज एलियांज ने। नेक्स्ट है INS वागीर, जो कि प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है। तो प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है INS वागीर। इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कहाँ पे? भारतीय नौसेना में। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया। किसने? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया? प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75। इसके तहत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है? 6। तो इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। इसकी खासियत क्या है? तो यह कलावरी श्रेणी की डिजिटल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11,879 है। तो यह कलावरी श्रेणी की डिजिटल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11,879 है। इसे 12 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस 2022। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 दिसंबर 2022 को। यह 23 दिसंबर 2022 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 दिसंबर को ही
भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस था। नेक्स्ट है पर्यटन क्षेत्र। इसे उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन बना? असम। तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। नेक्स्ट है एआई पे चर्चा अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा का आयोजन किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट है नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक BBV154। तो नोवेल नेजल कोविड वैक्सीन अर्थात नाक से लेने वाला कोविड वैक्सीन जिसका नाम है इनकोवैक BBV154 भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी के इस वैक्सीन को मंजूरी मिली? तो भारत बायोटेक। यह भारत बायोटेक की वैक्सीन है और यह बूस्टर डोज के रूप में दी जाएगी। किस रूप में? बूस्टर डोज के रूप में। नेक्स्ट रक्षा खरीद को मंजूरी। रक्षा खरीद को मंजूरी तो 97.4% के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी रूप से रक्षा खरीद को मंजूरी मिली। इसकी मंजूरी किसने दी? डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने इसमें 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और कुल कितने रुपए इसमें निवेश किए गए? 84,328 करोड़ रुपए। 84,328 करोड़ रुपए, जिसमें 21 प्रस्ताव जो है 97.4% के 21 प्रस्ताव क्या है? स्वदेशी रूप से निर्मित है और इसके लिए 82,127 करोड़ रुपए जारी किए गए। 82,137 करोड़ रुपए। इसकी अध्यक्षता किसने किया? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसके लिए भारतीय आर्मी तथा वायुसेना के लिए 6 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इंडियन नेवी के लिए 10 प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन भारत में पहली बार किया गया और किस स्थल में? तो गोवा में। गोवा में इसका आयोजन 27 फरवरी अभी किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे? गोवा में। यह भारत में पहली बार होगा और इसका आयोजन 27 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक होगा। 27 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक। इसका आयोजन गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन H1 गगनयान कब लॉन्च होगा? वर्ष 2024 के चौथे क्वार्टर में। तो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन H1 गगनयान वर्ष 2024 के चौथे क्वार्टर में आयोजन होगा। नेक्स्ट है BF.7। तो BF.7 यह चीन में मिला एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो कहाँ पे मिला है? चीन में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है BA.5.2.17। BA.5.2.17 जो कि BA.5 का एक सब लिनिएज है। वर्ष 2022 इन 9 चार्ट्स। वर्ष 2022 इन 9 चार्ट्स इसको किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। यह एक रिपोर्ट है जो 1970 के बाद से दुनिया में महत्वपूर्ण गिरावट होने को दर्शाता है। 1970 के बाद से दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट के बारे में जानकारी देता है। इस रिपोर्ट में और चीज़ें कही गई कि वर्ष 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग गंभीर जीवन यापन कर रहे हैं। तो वर्ष 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग गंभीर जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। नेक्स्ट वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया। तो वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में
भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया? 9.7%। कितना? 9.7%। नेक्स्ट है राज्यसभा। तो राज्यसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए नामित एथलीट कौन बनी? पीटी उषा। तो राज्यसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए किस एथलीट को नामित किया गया? पीटी उषा को। पीटी उषा को। और यह किसने नामित किया? तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया। तो डिजिटल भारत पुरस्कार 2022 दिया गया। यह कौन सा संस्करण था? 7वां। कौन सा संस्करण था? 7वां। इसमें प्लैटिनम आइकन अवार्ड किसे मिला? तो इसमें प्लैटिनम आइकन अवार्ड मिला स्मार्ट सिटीज मिशन को। स्मार्ट सिटीज मिशन आवास एवं शहरी मंत्रालय को। स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी मंत्रालय को। किस डेटा के लिए इसे यह पुरस्कार मिला? तो डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए। तो इन्हें डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए यह पुरस्कार मिला। डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल के तहत प्लैटिनम आइकन का पुरस्कार किसे मिला? तो डिजिटल इनिशिएटिव रूट ग्रास रूट लेवल के तहत प्लैटिनम आइकन का पुरस्कार मिला ई विवेचना ऐप को, जो कि मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के ई विवेचना ऐप को मिला। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स के तहत प्लैटिनम आइकन का पुरस्कार किसे मिला? तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स के तहत प्लैटिनम आइकन का पुरस्कार मिला ई नाम को। किसे? ई नाम को। तथा इसी के लिए गोल्ड आइकन का पुरस्कार किसे मिला? ई ट्रांसपोर्ट पहल को। ई ट्रांसपोर्ट पहल को। इस पुरस्कार की घोषणा किसने किया? डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक श्रेणी में। तो इस पुरस्कार की घोषणा डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक श्रेणी में किया गया। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्लैटिनम आइकन का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश के माइन मित्र को। और गोल्ड आइकन का पुरस्कार मिला ई आबकारी को। तो डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्लैटिनम आइकन का पुरस्कार मिला माइन मित्र को, उत्तर प्रदेश का है। और गोल्ड आइकन का पुरस्कार मिला ई आबकारी को। नेक्स्ट है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। तो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के पहले जहाज का क्या नाम है? इस प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम है आईएनएस कर्नाला। आईएनएस कर्नाला। इसे किसने लॉन्च किया? भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट है नैक द्वारा ए ग्रेड। तो नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बना? तो नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। कहाँ पे है? पंजाब में। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, जो कि पंजाब में है, यह नैक द्वारा ए ग्रेड विश्वविद्यालय हासिल करने वाला देश का एकमात्र विश्वविद्यालय बना। इसे कुल कितना अंक मिला? 3.85 अंक। नेक्स्ट है पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए इसके साथ किस देश की साझेदारी हुई? तो इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया का किसके साथ साझेदारी हुई? भूटान के साथ। भूटान के साथ। और यह समझौता ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से हुआ। ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से। नेक्स्ट है कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान। तो कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ऊर्जा आयोग, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग
या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को किसने लॉन्च किया? भारत ने। तो एक समूह लॉन्च किया गया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना। इस समूह के सह अध्यक्ष कौन कौन से हैं देश हैं? भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल। नेक्स्ट है अंडर 20 साइकिल अर्बन 20 अर्बन 20 साइकिल अर्थात अर्बन 20। इसकी मेजबानी किसने की? इसकी मेजबानी गुजरात के अहमदाबाद ने की। गुजरात के अहमदाबाद ने किस प्रेसिडेंसी के तहत इसका आयोजन किया गया? G20 प्रेसिडेंसी के तहत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 9 और 10 फरवरी 2023 को। 9 और 10 फरवरी 2023 को कहाँ पे किया जाएगा? अंडर 20 साइकिल अर्बन 20 को गुजरात के अहमदाबाद में G20 प्रेसिडेंसी के तहत। वर्ष 2023 का जो G20 सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। तो उसी के तहत इसका आयोजन किया जाएगा। इसके वेबसाइट, लोगो और सोशल मीडिया के हैंडल का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। C40 के साथ। किसके साथ? C40 के साथ। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस मनाया गया। तो सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर 2022 को। 20 दिसंबर 2022 को। और कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां। नेक्स्ट है जापानी चंद्र जो है अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसको लॉन्च किया गया 11 दिसंबर 2022 को। 11 दिसंबर 2022 को इसे फॉल्कन 9 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया। कौन? फॉल्कन 9। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्लोरिडा का कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। इसके रोवर का नाम है रशीद। क्या नाम है? रशीद। इसका निर्माण संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। और किसके द्वारा भेजा गया? जापानी चंद्र अन्वेषण निगम आई स्पेस के हाकुटो आर लैंडर के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सूर्य किरण 6। सूर्य किरण 6 यह किसके किसके बीच सेनाभ्यास है? भारत और नेपाल के बीच। तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 16, ये सूर्य किरण 16 है। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 16वां। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में। नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में। और इसका आयोजन 16 से 29 दिसंबर 2022 तक किया गया। 16 से 29 दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने।
तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 7वां। कौन सा संस्करण था? 7वां। इसका आयोजन 15 से 17 दिसंबर 2022 को किया गया। 15 से 17 दिसंबर 2022 को। इसका थीम क्या रहा? एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। तो थीम इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। नेक्स्ट है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, जिसमें 3 फेज सॉलिड फ्यूल इंजन है। कितना? 3 फेज सॉलिड फ्यूल इंजन। इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। और इसका टेस्ट किसने किया? स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, एसएफसी ने, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने। इसकी क्षमता कितनी है? तो 5000 से 55 किलोमीटर तक यह टारगेट हिट करने की इसकी क्षमता है। कितना? 5000 से 5500 किलोमीटर। नेक्स्ट है डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। कौन? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर अपनी सरकार का गठन किया है। किसके साथ? विपक्ष के साथ। साथ ही साथ डेनमार्क के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं जैकब एलमैन जेंसेन। जैकब एलमैन जेंसेन ये लिबरल पार्टी के विपक्ष के नेता हैं। साथ ही साथ डेनमार्क के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो लार्स लोके रासमुसेन। लार्स लोके रासमुसेन ये पहले डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और कौन सी पार्टी के हैं? मॉडरेट्स पार्टी के। मॉडरेट्स पार्टी के। नेक्स्ट है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला? स्पाइस जेट को। तो सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला? स्पाइस जेट को। यह GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला। किसे? स्पाइस जेट को। नेक्स्ट है गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं कौन? मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ, अर्थात विश्व का पहला तंबाकू नियम जारी किया गया। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। तो विश्व का पहला तंबाकू नियम अर्थात वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। इसका 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी को भी तंबाकू नहीं बेचा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी को भी तंबाकू नहीं बेचा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। यह 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ। कब से? 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कौन बना? केरल का सीड फार्म। तो केरल का सीड फार्म देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बना। यह कहाँ पर स्थित है? एर्नाकुलम जिले के अलुवा के थुरुथु में। एर्नाकुलम जिले के अलुवा के थुरुथु में। इसकी उत्सर्जन की क्षमता कितनी है? 43 टन। कार्बन उत्सर्जन की कुल मात्रा कितनी है? 43 टन। और इसमें कुल प्राप्ति कितना किया गया? 213 टन। उत्सर्जन दर की तुलना में कितना अधिक कार्बन उत्पादन किया गया? 170 टन। तो उत्सर्जन दर की तुलना में 170 टन अधिक कार्बन उत्पादन किया गया। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने वाला देश। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने वाला देश कौन बनेगा? भारत बनेगा। किसके लिए? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, उपग्रह संचार के लिए।
नेक्स्ट है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एनिमेशन अवार्ड। तो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एनिमेशन अवार्ड SIES 2022 किसने जीता? पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 25वां। नेक्स्ट है भारत का पहला 5.2 AH 21,700 सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल, इसका निर्माण किसने किया? गोदी इंडिया ने। किसने? गोदी इंडिया ने। यह 275 वाट घंटा प्रति केजी एनर्जी डेंसिटी इसकी क्षमता है। तो इसकी क्षमता 275 वाट घंटा प्रति केजी एनर्जी डेंसिटी इसकी क्षमता है। इसे कौन सा सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? BIS सर्टिफिकेशन। कौन? BIS सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट लॉस एंजिल्स फिल्म्स क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड। तो लॉस एंजिल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड किसे मिला? फिल्म RRR के म्यूजिक कंपोजर MM केरावानी को। तो फिल्म RRR के म्यूजिक कंपोजर MM केरावानी को। नेक्स्ट दुनिया का पहला वाणिज्यिक लूनर लैंडर। तो दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर को किसने लॉन्च किया? जापान के iSpace ने। जापान के iSpace ने। इस मिशन का क्या नाम है? हाकुटो R। इस मिशन का नाम है हाकुटो R। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। और देखिए इसी का एक पार्ट था जो अभी हमने बताया है कि इसे कब लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था 11 दिसंबर 2022 को। और इसे फाल्कन 9 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्लोरिडा के कैंप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से। इसके रोवर का नाम है रशीद और इसका निर्माण किया है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र ने। यह किसके द्वारा भेजा गया? जापानी चंद्र अन्वेषण निगम iSpace के हाकुटा R लैंडर के द्वारा। नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022। तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 इसमें जूनियर महिला एयर पिस्टल का खिताब किसने जीता? मनु भाकर ने। तो जूनियर महिला एयर पिस्टल का खिताब जीता मनु भाकर ने। मनु भाकर ने तेलंगाना की ईशा सिंह को पराजित किया। तेलंगाना की ईशा सिंह को पराजित किया। इसमें कहाँ से पदक किसे मिला? हरियाणा के रिदम सांगवान को। हरियाणा के रिदम सांगवान को। नेक्स्ट मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोवा में। तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे है? गोवा में। यह इस हवाई अड्डा को किसके नाम पर रखा गया है? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश नियुक्त हुए जिनका नाम क्या है? इनकी नियुक्ति 12 दिसंबर 2022 को हुई। इनका नाम है दीपांकर दत्ता। तो 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की नियुक्ति हुई जिनका नाम है दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट है G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा। G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा इसकी पहली बैठक कब होगी? कहाँ पे होगी? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 13 से 15 दिसंबर 2022 को। इसका आयोजन 13 से 15 दिसंबर 2022 को किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? भारत ने। भारत ने। यह किसकी बैठक थी? तो G20 की वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी की बैठक थी। G20 की वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी की बैठक थी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड कहाँ पे संपन्न हुआ? अराकोणम में।
तो भारतीय नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड कहाँ पे संपन्न हुआ? अराकोणम में। इसका आयोजन कब किया गया था? 9 दिसंबर 2022 को। 9 दिसंबर 2022 को। और कहाँ पे? आईएनएस राजली से। आईएनएस राजली से। नेक्स्ट है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग अर्थात वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग जारी किया गया। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? 48वें। भारत 48वें स्थान पर रहा और भारत का स्कोर रहा 85.49। 85.49। पहले स्थान पर रहा सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। दूसरे स्थान पर रहा संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। वर्ष 2018 में भारत कौन से स्थान पर था? तो इसके पहले जो वर्ष 2018 में यह रैंकिंग जारी किया गया था ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, उसमें भारत 102वें स्थान पर था और उस समय भारत का स्कोर था 69.95। और इसके तहत एक सत्यापन मिशन को भी लॉन्च किया गया 9 से 16 नवंबर 2022 के बीच। 9 से 16 नवंबर 2022 के बीच सत्यापन मिशन भी किया गया। इसका आयोजन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने। नेक्स्ट है विश्व भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप
नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। इसका उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को किया गया। कब? 11 दिसंबर 2022 को। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान और गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। इसका उद्घाटन किस सभा में किया गया? तो 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में गोवा वासियों के लिए 50% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। 50% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? भारत के ईशान किशन। तो एक दिवसीय क्रिकेट में 200 रन, सबसे तेज 200 रन बनाने वाले भारत के ईशान किशन खिलाड़ी बने। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया और मात्र 126 गेंदों में 200 रन बनाए। कितना? 126 गेंदों में। इन्होंने वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? क्रिस गेल का। क्रिस गेल ने इसके लिए कितने गेंद खेले थे? 139 गेंद। 139। विश्व के छठे तथा रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बाद ये चौथे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। तो विश्व के छठे और रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बाद ये भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने एक दिवसीय पारी में 200 रन बनाया। नेक्स्ट है भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात CPI आधारित मुद्रास्फीति कितनी है? 5.88%। 5.88%। अक्टूबर 2022 में कितनी थी? अक्टूबर 2022 में थी 6.77%। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर 2022 को। 11 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। वाराणसी के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वाराणसी के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। कौन सा? 2 दिवसीय। नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022। 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। इसमें महिला एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? दिव्या TS ने। इसमें महिला एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? दिव्या TS ने। 10 मीटर एयर राइफल्स में। और इस प्रकार यह इनका पहला खिताब है। कौन? पहला खिताब है। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो कर्नाटक की। कहाँ की? कर्नाटक की। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। कब बनी? 5 दिसंबर 2022 को। 5 दिसंबर 2022 को। इन्होंने किसका स्थान लिया? दुष्यंत चौटाला का। इन्होंने दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया। साथ ही साथ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव कौन बने? राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता। जबकि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? पटेल नागेंद्र रेड्डी। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? गोबलिन मोड को। किस शब्द को? गोबलिन मोड को। नेक्स्ट है UPI पर क्रेडिट कार्ड। तो UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला
भारत का पहला गेटवे कौन बना? रेजर पे। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला गेटवे बना रेजर पे। नेक्स्ट है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय मदद पर्यावरण प्रबंधन के लिए किसके लिए किया अमेरिका ने? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए विश्व बैंक ने 250 मिलियन डॉलर का वित्तीय मदद किसके लिए? पर्यावरण प्रबंधन के लिए जारी किया, पर्यावरण प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल के इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला एस राजामौली को। एस राजामौली को कब मिला? 2 दिसंबर 2022 को। 2 दिसंबर 2022 को। किस फिल्म के लिए? फिल्म RRR के लिए। किस फिल्म के लिए? RRR के लिए। फिल्म RRR के लिए। नेक्स्ट है G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो G20 की पहली शेरपा बैठक राजस्थान के झीलों के शहर कहे जाने वाले उदयपुर में संपन्न हुआ। कहाँ पे? उदयपुर में। G20 2023 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और भारत 1 दिसंबर 2022 से इसका अध्यक्ष बन गया। कब से? 1 दिसंबर 2022 से। भारत की ओर से G20 की शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड किसे मिला? फिल्म RRR को। तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड मिला फिल्म RRR को। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया। तो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला? केरल के वायनाड शहर को। और इसे कितना अंक हासिल हुआ? 60.01 अंक। 60.01 अंक। किस माह के लिए? अक्टूबर महीना के लिए। इस रैंकिंग को किसने जारी किया? नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम को इसमें लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2022। तो फोर्ब्स के द्वारा 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें शीर्ष पर कौन सी महिला रही? उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। तो भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट को जारी किया विश्व बैंक ने। इस रिपोर्ट की क्या खास बात है? इस रिपोर्ट की खास बात है कि इसमें कहा गया कि भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। नेक्स्ट है भारत का पहला दिव्यांग विभाग कहाँ पे स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला दिव्यांग विभाग महाराष्ट्र में के नागपुर में स्थापित किया गया। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर की गई। नेक्स्ट है टूल किट ऑन एनाबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेज इन इंडिया। तो टूल किट ऑन एनोबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और विश्व बैंक की संयुक्त उद्यम ने। तो विश्व बैंक और चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है वन वेब के 40 उपग्रह को किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने। वन वेब क्या है? तो एक संचार कंपनी है। तो संचार कंपनी वन वेब के 40 उपग्रह को किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने।
नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। भारत क्या कर रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का विस्तार करने का विचार कर रहा है। तो भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का विस्तार कर रहा है। इसकी मंजूरी किसने? तो 5 नई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विस्तार की मंजूरी मिली और इसके लिए 10,700 मेगावाट की वित्तीय मंजूरी मिली। 10,700 मेगावाट क्षमता वाले हेवी पावर रिएक्टर का निर्माण के लिए भी वित्तीय मंजूरी मिली। नेक्स्ट है रेपो रेट। 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में वृद्धि किया गया। कितना वृद्धि? 0.35%। और यह लगातार 5वीं बार इतनी वृद्धि की गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 दिसंबर 2022 को लगातार पाँचवीं बार रेपो रेट में 0.35% की वृद्धि कर दी। अब रेपो रेट कितना हो गया? 6.25% है। कितना? 6.25%। साथ ही साथ प्रमुख ब्याज दर में भी वृद्धि हुई। कितना? 190 आधार अंक। 190 आधार अंक। नेक्स्ट ONGC अर्थात वायल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, अर्थात तेल प्राकृतिक गैस निगम के प्रबंध निदेशक एवं नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात BPCL के पूर्व अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। इनकी नियुक्ति कितने बरस के लिए हुई है? 3 बरस के लिए। 3 बरस के लिए। नेक्स्ट वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची 2022 जारी की गई। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची 2022 किसने जारी किया? आर्यन कैपिटल ने। आर्यन कैपिटल ने। इसमें भारत कौन से रैंकिंग पर रहा? 87। भारत की रैंकिंग रही 87। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? संयुक्त अरब अमीरात। पहले स्थान पर रहा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए सभापति बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट राष्ट्रीय थल सेना झंडा दिवस अर्थात आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे 2022 कब मनाया गया? 7 दिसंबर 2022 को। तो थल सेना झंडा दिवस 2022 अर्थात आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे 2022 7 दिसंबर 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के ज्वालामुखी सोमेरु माउंट में विस्फोट हुआ। ये कहाँ पे है? जावा द्वीप पर, जिस पर विस्फोट कब हुआ? 4 दिसंबर 2022 को। 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में, जिसका नाम है सोमेरु माउंट, वहाँ पर विस्फोट हुआ। ये जावा द्वीप पर है। इसके पहले 1984 में इस पर विस्फोट हुआ था। कब? 1984 में। विश्व बैंक के नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के द्वारा इसके पूर्वानुमान में वृद्धि बताई गई। कितना? 6.9%। तो विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय व्यवस्था में के वृद्धि का पूर्वानुमान कितना बताया गया? 6.9%। पहले बताया था कितना? 6.5%। नेक्स्ट है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद कौन देगा? विश्व बैंक। किसके? बांग्लादेश को। विश्व बैंक। नेक्स्ट है इंडियन नेवी का नया प्रेसिडेंस स्टैंडर्ड एंड कलर और नया क्रेस्ट का डिजाइन का अनावरण किया गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस के अवसर पर। तो भारतीय नौसेना का नया प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर और नया क्रेस्ट का डिजाइन किसने अनावरण किया? कहाँ पे अनावरण किया गया? विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर। इसकी मंजूरी किसने प्रदान की? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर 2022 को। तो 4 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शूटिंग अर्थात निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022। तो राष्ट्रीय शूटिंग अर्थात निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब किसने जीता? मिक्स्ड अर्थात मिश्रित टीम पिस्टल का खिताब जीता मनु भाकर और सरबजोत ने। मनु भाकर और सरबजोत ने कितने? 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में इस जोड़ी ने किसे पराजित किया? तो कर्नाटक की जोड़ी दिव्या TS और इमरोज को। कर्नाटक की जोड़ी दिव्या TS और इमरोज को। कब? 14 दिसंबर 2022 को।
नेक्स्ट है पराक्रम दिवस मनाया गया कब? 5 दिसंबर 2022 को। तो 5 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस मनाया गया कहाँ पे? जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में। कहाँ पे है? राजस्थान के। तो राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में इसका क्या किया गया? इसे मनाया गया। क्यों मनाया गया? कि 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला में भारत ने जीत हासिल की थी 5 दिसंबर 1971 को। इसी कारण यह दिवस मनाया जाता है। और यह कौन सा दिवस मनाया गया? 51वां। कौन सा? 51वां। नेक्स्ट है ISSF प्रेसिडेंट कप 2022। तो ISSF प्रेसिडेंट कप 2022 किसने जीता? अर्थात स्वर्ण पदक किसे मिला? भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल को। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल को। किसने? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मिस्र की राजधानी काहिरा में। मिस्र की राजधानी काहिरा में। बाला साहेब पाटिल ने किसे पराजित किया? डेनिलो सोलाजो को, जो कहाँ की है? इटली की। इटली के डेनिलो सोलाजो को पराजित किया। इसका आयोजन 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 को किया गया। 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 को। इसमें रजत पदक किसे मिला? तो रजत पदक मिला भारतीय महिला निशानेबाज मौदगिल अंजुम को। तो महिला के क्षेत्र में रजत पदक मिला भारतीय महिला निशानेबाज मौदगिल अंजुम को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। नेक्स्ट है खान सर, अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है। तो यूट्यूब पर खास कला से पढ़ाने में चर्चा में है। ये पटना के मशहूर शिक्षक हैं और समाज के उदाहरण पर ये काफ़ी चर्चित हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023। तो 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, इन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया है। को मुख्य अतिथि कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट है एयरो इंडिया 2023, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। तो एयरो इंडिया 2023 जो कि एशिया का सबसे बड़ा शो है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक के यलहंका में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के यलहंका में। कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 14वां। कौन? 14वां। इसका आयोजन 13 फरवरी 2023 से किया जाएगा। कब से? 13 फरवरी 2023 से। यह एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन कौन करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL। इसका आयोजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अर्थात HAL करेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड, फिर से वही हो गया रिपीट। एक सेकेंड, ये हो गया 90 आधारांक। अच्छा ठीक। चलिए, भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड। तो भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड, इसका विकास किसने किया? तो इसका विकास किया अग्निकुल कॉस्मोस ने। तो भारत का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम है लॉन्च पैड, इसका विकास किया अग्निकुल कॉस्मोस ने। इसका विकास कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के श्रीहरिकोटा में। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के श्रीहरिकोटा में। इसका उद्घाटन किसने किया? इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने। नेक्स्ट है बर्फ में दबे 48,000 बरस पुराना जम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया गया। कहाँ में? कहाँ पर? रूस में। तो रूस में बर्फ में दबे 48,500 बरस पुराना जम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया गया। और इसे पुनर्जीवित करने वाला कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक। फ्रांस के वैज्ञानिक। नेक्स्ट है अमेरिका का द ए मिस्री पीस ऑफ, अमेरिका का द ए मिस्री ऑफ पीस अवार्ड किसने जीता? श्री श्री रविशंकर ने। श्री श्री रविशंकर ने।
ये भारतीय आध्यात्मिक नेता हैं और वैश्विक मानवतावादी हैं। इन्हें यह पुरस्कार यूएस सिटी ऑफ मेम्फिस में मिला। यूएस सिटी ऑफ मेम्फिस में इस पुरस्कार को किसने दिया? राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय ने। राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय ने इन्हें यह पुरस्कार आई स्टैंड फॉर पीस अभियान के दौरान मिला। आई स्टैंड फॉर पीस अभियान के दौरान। नेक्स्ट है नई चेतना अभियान। नई चेतना अभियान की शुरुआत किसने किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो नई चेतना अभियान का शुरुआत किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इसे ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आरंभ किया गया। किसके तहत? ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की हिंसा को पहचानने और रोकने के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? एम परमाशिवम। तो पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं एम परमाशिवम। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दिसंबर महीने के लिए अध्यक्षता किसे मिला है? भारत को। भारत को मिला है। कब मिला? 1 दिसंबर 2022 को। अगस्त 2022 के बाद भारत को यह दूसरी बार अध्यक्षता मिला। तो अगस्त 2021 के बाद भारत को यह दूसरी बार अध्यक्षता मिला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है लक्ष्मी सिंह। इन्होंने किसका स्थान लिया? आलोक सिंह का स्थान लिया। आलोक सिंह का स्थान लिया। नेक्स्ट है यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2022। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे मिला? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। इसमें 6 देशों के 13 स्थलों का चुनाव किया गया था। कितना? 6 देशों के 13 स्थलों का। नेक्स्ट G20 जो 2023। तो G20 2023 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। भारत को यह अध्यक्षता कब तक मिला है? 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 तक। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में सुपर स्टार ऑफ STEM। तो ऑस्ट्रेलिया में सुपर स्टार ऑफ STEM इसमें भारतीय मूल की 3 महिलाओं का चुनाव किया गया है। भारतीय मूल की कितनी महिलाओं का चुनाव किया गया? 3 महिलाओं का। कौन कौन? नीलिमा कडियावाला, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी और डॉक्टर एना बाबूरमानी को। नीलिमा कडियावाला, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी और डॉक्टर एना बाबूरमानी को। इनमें कुल 60 महिला विशेषज्ञों का चयन किया गया। कितना? 60। नेक्स्ट है रिटेल डिजिटल रुपया जिसका नाम है ERSR पायलट। तो रिटेल डिजिटल रुपया अर्थात ERSR पायलट इसकी शुरुआत किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1 दिसंबर 2022 को। 1 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है डिजी यात्रा। नेक्स्ट है डिजी यात्रा। इस डिजी यात्रा की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर किया गया? भारतीय हवाई अड्डों पर किया गया। भारतीय हवाई अड्डों पर। इसकी शुरुआत किसने किया? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को की गई। कब? 1 दिसंबर 2022 को। इसमें पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की गई। इसके तहत पेपरलेस एंट्री की शुरुआत हुई। नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2022। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2022 कब मनाया गया? 2 दिसंबर 2022 को। 2 दिसंबर 2022 को। इसे क्यों मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी के कारण, जो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा भोपाल में त्रासदी हुआ था, उसी कारण। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र का निर्माण कहाँ पे किया गया है? उधमपुर की चेनानी तहसील के मंतलाई गांव में। उधमपुर की चेनानी तहसील के मंतलाई गांव में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 कब मनाया गया? 2 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है भारतीय नौसैनिक बेड़ा
शिवालिक और कोमार्टा की किस देश की यात्रा? हो ची मिन्ह। तो भारतीय नौसैनिक बेड़ा शिवालिक और कोमार्टा ने किस देश की यात्रा किया? वियतनाम के हो चिन में की, वियतनाम के हो ची मिन्ह की। और इन दोनों जहाज़ों की तैनाती कहाँ पे की गई है? दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। यह इसका दूसरा भाग समाप्त हुआ। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और लगभग 1 से 2 वीडियो और चलेगा। हम लोग छोटे छोटे पार्ट में चल रहे हैं। इसके बाद यह जो नवंबर दिसंबर 2022 है, इसका पूरा करंट अफेयर्स A to Z समाप्त हो जाएगा। और जनवरी 2023 का भी करंट अफेयर्स 15 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। देखिए एग्जाम का डेट आ चुका है, 12 फरवरी 2023 को है 68 PPSC। तो इसके रिगार्डिंग ये हम लोग जुलाई तक कम से कम जो है कंप्लीट कर लेंगे, तो 95% इसी में से आएंगे। वैसे हमारा पूरा PDF भेज दिया गया है। इस PDF को भी हम लोग इस जैसे ही यह ख़त्म होता है, इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल एडू पर भेज दिया जाएगा और दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। और इसके बाद आप लोग आसानी से इसे देख कर चले जाएंगे, आपका करंट अफेयर्स का मसला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक सेपरेट वीडियो चलेंगे बिहार करंट अफेयर्स को, उसको भी ले चलेंगे। और यह करंट अफेयर्स का जो दौर है, यह पूरी तरह से बिहार और भारत पूरा और विश्व दोनों समाप्त हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग इसमें नए जुड़े हैं कमेंट करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।